रात के सन्नाटे की बत्तियां जैसे उन्नीदी आंखों से झपक रही थी। रिया बालकनी में खड़ी थी। हवा उसके बालों से खेल रही थी और चांदनी उसके चेहरे को निखार रही थी। उसके हाथ में एक कप कॉफ़ी थी, लेकिन निगाहें सामने वाले फ्लैट की बालकनी पर टिक गई। वहीं आरो खड़ा था, वही मुस्कान, वही आंखें जो बोलती नहीं थी पर बहुत कुछ कह जाती थी। उसकी नज़रें मिली और जैसे वक्त ठहर गया, रिया का दिल तेज़ी से धड़कने लगा। उसने कप को धीरे से टेबल पर रखा और नज़रें झुका ली, पर आरो ने जैसे उसके दिल की हर धड़कन सुन ली हो। मुस्कुराते हुए उसने हाथ से इशारा किया, कॉफ़ी। रिया मुस्कुराई और थोड़ी देर में दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। वो दरवाज़ा खोला। आरो सामने था, हाथ में 2 कॉफ़ी मग लिए हुए। रात लंबी है, सोचा साथ में गुजार लेते हैं, उसने कहा, और उसकी आवाज़ में वो गर्माहट थी जिससे रिया के होठों पर अनजाने में मुस्कान आ गई। बैठक की हल्की रोशनी में दोनों बैठे, कॉफ़ी की भाप और उनके बीच उठती हल्की सी खामोशी दोनों के बीच अनकहे एहसासों का पुल बना रही थी। रिया की उंगलियां उसके बालों को संवार रही थी और आरो की नज़रें उस पर अटकी थीं। धीरे धीरे बातों का सिलसिला चला। शौक, दर्द और सपनों की बातें। हर हंसी में, ठहराव में दोनों के बीच एक अनजानी नज़दीकी पनप रही थी। जब रात और गहरी हुई, आरो ने धीरे से कहा, रिया, कभी सोचा है कि कुछ मुलाकातें बस एक बार होती हैं, लेकिन वो ज़िंदगी भर का असर छोड़ जाती हैं। रिया ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में सच्चाई थी और कुछ ऐसा जो उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। उसने धीरे से कहा, और कुछ मुलाकातें ज़िंदगी बदल देती हैं। दोनों मुस्कुराए और वही पल था जब उनकी दूरी खत्म हो गई। चांदनी में 2 दिलों की धड़कनें एक ताल पर धड़कने लगीं। रात ढल चुकी थी, लेकिन नींद दोनों की आंखों से कोसों दूर थी। रिया ने खिड़की से बाहर देखा। चांद अब थोड़ा झुक चुका था, जैसे उनके बीच की कहानी का गवाह बन गया हो। आरो ने धीरे से कहा, रिया, तुम्हें पता है, जब पहली बार तुम्हें देखा था तो लगा जैसे किसी कहानी का पहला पन्ना खुला हो। रिया मुस्कुराई, तो अब? आरो ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, अब लगता है कहानी का सबसे खूबसूरत हिस्सा सामने बैठा है। उनके बीच कुछ देर सन्नाटा रहा, वो सन्नाटा जो बहुत कुछ कहता है बिना बोले। रिया ने धीरे से सिर झुका लिया। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी और आरो के दिल में एक अनकहा जज्बात। कॉफ़ी ख़त्म हो चुकी थी, पर रात नहीं। रिया ने कहा, कभी कभी लगता है हम किसी और ज़माने के लोग हैं, जो बस एक पल के लिए यहाँ भेजे गए हैं। आरो ने पास आकर कहा, तो चलो उस पल को जी लेते हैं, बिना किसी डर के। उसकी बातों में वो सच्चाई थी जिसने रिया के दिल के दरवाजे खोल दिए। रिया धीरे से हवा चली, पर्दे झूम उठे और उस पल दोनों एक दूसरे के इतने पास आ गए कि दूरी का कोई मतलब नहीं रहा। बस धड़कनें थी, सांसों की आवाज़ और चांदनी का हल्का उजाला। रिया की आंखें बंद थी और उसके होठों पर आरो की उंगलियों की गर्माहट। वक्त ठहर गया और दोनों ने उस एहसास को महसूस किया जो सिर्फ प्यार नहीं, एक रूहानी जुड़ाव था। कुछ देर बाद रिया ने आंखें खोली और धीरे से कहा, आरव, अगर ये सपना है तो मैं चाहती हूँ कि ये कभी न टूटे। आरव मुस्कुराया, नहीं रिया, ये सपना नहीं, ये वही हकीकत है जिसका हम दोनों को इंतज़ार था। चांदनी उनके चेहरों पर गिर रही थी और उस रोशनी में 2 दिलों की कहानी लिखी जा चुकी थी। सुबह की हल्की धूप
खिड़की से झांक रही थी। रिया जागी तो सामने रखे आरओ के खाली कप को देखा। कॉफ़ी की हल्की खुशबू अब भी कमरे में थी, पर आरओ नहीं था। उसने घड़ी देखी, 8 बज चुके थे। टेबल पर एक छोटा सा पेपर नोट रखा था। रिया, ऑफिस में मीटिंग है, शाम तक लौट आऊँगा। तुम्हारी कॉफ़ी का वादा बाकी है, आरव। रिया मुस्कुराई, लेकिन उसके मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। दिन भर खिड़की के पास बैठी रही। हर गुजरती गाड़ी को देखकर यही लगा, शायद आरव आ रहा है। पर शाम ढल गई और आरव नहीं आया। फ़ोन बंद, मैसेज का कोई जवाब नहीं। रिया की आंखों में सवाल और दिल में डर था। रात गहरी होती गई और बारिश शुरू होती गई। वो बालकनी में खड़ी होकर भीगने लगी, जैसे हर बूंद उसके अंदर का दर्द धो रही हो। वो वही बालकनी थी जहाँ पहली बार उनकी नज़रें मिली थी। आज वही जगह खाली थी और रिया की आंखों में आंसू। अचानक फ़ोन बजा। अनजान नंबर था। उसने कांपते हाथों से कॉल उठाई। क्या आप मिस रिया बोल रही हैं? जी, आरव का एक्सीडेंट हुआ है। उन्हें सिटी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। वो सुनते ही दुनिया जैसे थम गई। रिया भागी, भीगी सड़कों पर, दिल धड़कता हुआ, आंखों में डर और उम्मीद दोनों। हॉस्पिटल पहुंची तो आरव स्ट्रेचर पर था, आंखें बंद, चेहरा जख्मी, लेकिन सांसें चल रही थी। रिया ने उसका हाथ थामा और फूट पड़ी। आरव, तुम कुछ बोलो ना, देखो मैं आई हूँ। आरव ने बहुत धीमे से आंखें खोली, मुस्कुराया और बमुश्किल बोला, रिया तुम रो मत, मैं ठीक हो जाऊँगा। उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान थी और रिया की आंखों में तूफान। वो रात रिया ने आरव के सिरहाने बैठकर बिताई, उसकी हर सांस गिनते हुए, हर धड़कन में खुद को महसूस करते हुए। और उस रात चांद भी बादलों में छिप गया, जैसे उसे भी ये दर्द बर्दाश्त ना हुआ हो। हॉस्पिटल के कमरे में धीमी धीमी बीप की आवाज़ गूंज रही थी। रिया कुर्सी पर बैठी थी। उसकी आंखों में नींद नहीं, बस चिंता और उम्मीद थी। आरव की हालत स्थिर थी, मगर वो अब भी बेहोश था। डॉक्टर ने कहा था वो होश में आ सकते हैं, लेकिन वक्त लग सकता है। हर दिन रिया उसी खिड़की के पास बैठ जाती जहाँ से हल्की धूप आती थी। वो आरव का हाथ थामे कहती, देखो आरव, तुम वादा करके गए थे, कॉफ़ी पिलाओगे, अब आंखें खोलो ना। कभी मुस्कुराती, कभी आंसू गिरते, लेकिन उम्मीद कभी नहीं टूटी। वो हर दिन उसके बालों को सहलाती, हर रात वही लोरी गुनगुनाती जो आरव को पसंद थी। दिन बीतते गए। डॉक्टर कहते, उम्मीद रखिए, प्यार चमत्कार करता है। रिया ने जवाब दिया, मेरा प्यार ही उसकी सांस है। एक शाम जब बारिश फिर से हो रही थी, वही बारिश जो उनकी पहली मुलाकात की गवाह थी, आरव की उंगलियां हिली। रिया के दिल की धड़कन रुक सी गई। उसने झट से उसका हाथ थामा। आरव, सुन सकते हो ना मुझे? धीरे धीरे आरव ने आंखें खोली। वो मुस्कुराया, वो मुस्कान जो रिया के लिए दुनिया की सबसे बड़ी राहत थी। उसने धीरे से कहा, रिया, मैं चला गया था, लेकिन तुम्हारा प्यार मुझे वापस खींच लाया। रिया की आंखों से आंसू झरने लगे, पर वो पहली बार मुस्कुरा रही थी। उसने आरव के माथे को चूमा और कहा, अब कहीं मत जाना, ये ज़िंदगी अब तुम्हारे बिना अधूरी नहीं रहेगी। कमरे की खिड़की से धूप की एक किरण अंदर आई और जैसे जैसे उस पल दोनों के बीच का हर डर
और हर दूरी मिट गई। समाप्त नहीं, क्योंकि हर सच्चा प्यार कभी ख़त्म नहीं होता। वो बस एक नए मौसम में नई यादों के साथ जीता रहता है।